शाक्य ब्राह्मण और भीतराघात, डिंपल पर बीजेपी का तिगुना वार। मैनपुरी उपचुनाव में भगवा चक्रव्यूह, अखिलेश का क्या होगा जवाब। मैनपुरी उपचुनाव न सिर्फ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बल्कि पूरे के पूरे यादव कुनबे के लिए नाक का सवाल बन चुका है। साम दाम दंड भेद किसी भी हाल में मैनपुरी की सीट बचाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी भी है और जरूरत भी। वजह यह है कि मैनपुरी को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता रहा है और नेताजी के जीते जी 1996 से लेकर 2019 तक लगातार यहां समाजवादी परचम लहराता रहा है। यही वजह है कि खुद टीपू भी अब की बार नेताजी के नाम की दुहाई देकर मैनपुरी के मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। मैनपुरी की जनता का सीधा संपर्क और सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई, उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। बीजेपी का चक्रव्यूह। सपा को उसी के गढ़ में घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जबरदस्त घेरेबंदी कर रखी है। यहां से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के मुकाबले चुनाव मैदान में उतारा है। इस एक तीर से भाजपा 2 निशाने लगाने की जुगत लगा रही है। पहला तो क्षेत्र के 3.25 लाख शाक्य वोटों को अपने खाते में करना और दूसरा शिवपाल के करीबी होने की वजह से सपा के परंपरागत वोटरों के बीच रघुराज की अच्छी पकड़ होना। कोशिश यह है कि सपा को उसी के हथियार से मात दी जाए, यानी कि यादव वोट बैंक। अगर कुछ कसर रह जाती है तो 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं के जरिए उसे भी पूरा करने का प्लान है। यही वजह है कि मैनपुरी में बीजेपी के कमान सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद संभाल रखी है। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा चुनाव में वहां का जो जमीनी जो सच है वो ये है कि मैनपुरी में भी कमल खिल रहा है, रामपुर में भी कमल खिल रहा है, खतौली में भी कमल खिल रहा है और समाजवादी पार्टी खेमे में एक घबराहट का माहौल है। अगर कोई भतीजा अपने चाचा, अपने पिता, अपने बड़ों का आदर करे तो हमको तो खुशी होगी। हम तो इसी संस्कार को मानने वाले हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन चुनाव के लिए सम्मान करना और चुनाव से पहले अपमान करना और चुनाव के बाद क्या होगा हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, देखेंगे। मैनपुरी की सियासी गणित। अगर मैनपुरी संसदीय सीट के जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक 4.25 लाख यादव वोटर हैं। उसके बाद शाक्य मतदाताओं की संख्या करीब 3.25 लाख है, क्षत्रिय 2.25 लाख और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 1,10,000 है। दलित वोटों में सबसे अधिक 1,20,000 जाटव वोटर हैं। क्षेत्र में करीब 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं। समाजवादी पार्टी पिछले चुनावों में यादव, शाक्य और मुस्लिम मतों के समीकरण पर जीतती आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से शाक्य प्रत्याशी उतारने से सपा के सामने मुश्किल आ चुकी है। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी ने शाक्य प्रत्याशी उतारा था तो मुकाबला दिलचस्प हो गया था। ऐसे में अब की बार भाजपा सारा हिसाब बराबर करना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के चक्रव्यूह में सपा खेमा फंसता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मैनपुरी उपचुनाव की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।